क्यों है। तो ये आप फार्मूला गलत मत लिखो केमिस्ट्री में, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। अगर आपको एक बार फार्मूला बनाना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो फार्मूला होता है वो दो चीज़ों से बनता है। एक होते हैं हमारे पास जो चीज़ें बंद होती हैं वो दैट इज़ अ केटाइन एंड एनाइन। केटाइन एंड एनाइन जो है दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं आयंस। तो आयंस हमारे पास दो तरह के हुए, ये सामने है आपके। एक होते हैं केटाइन, ठीक है, और एक होते हैं एनाइन। तो एनाइन क्या है, नेगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उनको एनाइन कहते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इनको एनाइन बोल दिया, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उनको हम बोलते हैं दैट इज अ केटाइन, ठीक है। हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर एंड कॉपर, राइट। यहाँ पर कॉपर वन क्यों आया, देखिए, अगर तो इसके ऊपर चार्ज वन होगा तो हम लिखेंगे इसको कॉपर वन, और अगर चार्ज प्लस टू होगा तो हम इसको लिखेंगे कॉपर टू, ये बात याद रखिएगा। अब ये आयंस कैसे बनते हैं, मतलब कहने का कि केटाइन और एनाइन कैसे बनते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, केटाइन बनाने के लिए क्या तरीका है, केटाइन बनने में क्या होता है, जब कोई भी एटम जो है, जैसे यहाँ पर सोडियम एटम है, ठीक है, ये अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये बन जाता है सोडियम आयन, ये रहा, ठीक है। सोडियम से किस में कन्वर्ट हो गया है, सोडियम आयन में, राइट। और साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा रिलीज होता है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, राइट, ये वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, राइट। सिमिलरली मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ये अपने दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले, राइट, इनको रिलीज करके ये चेंज हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव में। ओके, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ये कोई तो लेगा ही ना, ठीक है। तो ये मतलब ये सिंपल सी बात होगी, इलेक्ट्रॉन तभी लिए जाएंगे जब रिलीज होंगे। हम इस चीज को बाद में देखेंगे। तो केटाइन हमें क्लियर हो गया। अब मोस्टली एक चीज याद रखिएगा, एम फॉर मेटल, एम फॉर मदर, यही बात याद रखनी है। सिंपल पंजाबी तरीका आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मदर अपने हर चीज देने को तैयार बैठी होती है, वैसे मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और केटाइन बनाते हैं, ठीक है। आपके लेवल लेवल तक मैं यही समझाऊंगा आपको। इसके बाद और भी कई पॉसिबिलिटीज है, हम यहीं पर स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन हायर क्लासेस में और भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ तक सिंपल याद रखना कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटाइन बनाते हैं। और अब उसके बाद एनाइन क्या है, एनाइन जो है जितनी भी नॉन मेटल्स है, जैसे क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, आयोडीन होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है, इसमें ऐसे भी कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि ये जैसे क्लोरीन है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद ये चेंज हो गया क्लोराइड में, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये चेंज हो गया ऑक्साइड में। तो ऐसे हमारे पास है एनाइन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया केटाइन और एनाइन। कोई भी फार्मूला हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये बात पक्की दिमाग में बिठा लो, कोई भी फार्मूला तब बनता है जब केटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कुछ आयंस, यहाँ पर फिर से मैंने एग्जांपल दिए। देखिए यहाँ पर वन पॉजिटिव चार्ज है एक आयन के ऊपर, यहाँ पर टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर वन पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। टू पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। थ्री पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ इसने तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसके बाद हमारे पास जो है फिर से टू पॉजिटिव चार्ज है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो मतलब जहाँ पर जितना पॉजिटिव आएगा उसके ऊपर चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं। सिमिलरली अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारे पास आयन सिंगल एटम से बना होता है, जैसे यहाँ पर इस केस में कई बार ऐसा होता है कि आयन जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम में बना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अमोनियम आयन, ठीक है, ये दो एटम से बना है, दैट इज दो अलग अलग एलिमेंट से बना है, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। तो इसको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, जिसमें ज़्यादा सारे एटम्स हों, दो या दो से ज़्यादा एटम हों, उनको हमने पॉलीएटॉमिक आयंस कह दिया। अब इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं,
तो सिंपली इसको फार्मूले को लिखने के लिए ये है हमारे पास। सबसे पहले आप ये जो है ये वाला जो टेबल है ना, ये मैंने आपको बता दिया, इसको उतार लेना आपने अपनी कॉपी में। देख लीजिए, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। ये देखिए, ये सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव को हाइड्रोजन बोलेंगे, हाइड्राइड को H नेगेटिव बोलेंगे, क्लोराइड को Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड को Br नेगेटिव, आयोडाइड को I नेगेटिव, ऑक्साइड को O2 नेगेटिव, सल्फाइड को S2 नेगेटिव, नाइट्राइड को हम N3 नेगेटिव बोलेंगे, राइट। ये सारे के सारे आयंस आप बैठ के इनको याद करिए। अमोनियम को बोलेंगे NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NO3 नेगेटिव जो होगा दैट इज नाइट्रेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट किया ना, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, इसको हम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। कार्बोनेट को CO3 2 नेगेटिव,